पाकिस्तान, चीन और नेपाल के साथ भारत का सीमा विवाद सामने आता रहता है, लेकिन इस समय भारत का तीनों पड़ोसियों से एक साथ सीमा पर उलझना बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में भारत को अपनी हिफाजत के लिए हर किस्म के हथियारों और हथियार प्रणालियों की जरूरत है। भारत ने पिछले 2 महीने के अंदर सशस्त्र बलों के लिए 800 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया है, जिसके बाद से तीनों सेनाओं के लिए हथियार खरीदने की तैयारी तेजी से चल रही है। हथियार बनाने और बेचने वाले देश जैसे अमेरिका, रूस और फ्रांस, इजराइल की निगाहें भारत की ओर टिकी हैं। भारत भी अपने मित्र देशों से कई अत्याधुनिक हथियार खरीदने की तैयारी में है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रूस के हल्के टैंक, इजरायली मिसाइल, हाई स्पीड बोट सहित कई हथियारों पर भारत की नजर है। इनमें से अधिकतर हथियार अमेरिका, रूस और इजराइल में बने हुए हैं। हाल के दिनों में इन देशों से भारत की कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। भारत का अहम साथी है फ्रांस। चीन से जारी विवाद के बीच फ्रांस भारत का एक अहम साथी बनकर आया है। कोरोना संकट की वजह से राफेल लड़ाकू विमान की आपूर्ति में देरी हो रही थी, लेकिन फ्रांस ने उन्हें 29 जुलाई तक भारत भेजने का भरोसा देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और 5 लड़ाकू राफेल विमान भारत के लिए रवाना कर दिए। 5 फाइटर जेट कल यानी 29 जुलाई को वायुसेना के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर इन सभी को ऑपरेशनल बना दिया जाएगा, क्योंकि पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन से मोर्चा लेने के लिए तैनात किया जाना जरूरी है। रूस दे रहा है भारत का साथ। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के पास 59 मौजूदा MiG-29 के अपग्रेडेड वर्जन के साथ रूस से 21 अत्याधुनिक MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने की स्वीकृति दी है। नए MiG-29 की खरीद और पुराने 59 MiG-29 के अपग्रेडेशन पर 7,418 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रूस इन दिनों MiG-29 लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पूरे होने के बाद ये विमान 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बराबर हो जाएंगे। ये बहुत तेजी से ऊंचाई वाले स्थानों पर उड़ान भर सकेंगे, साथ ही दुश्मनों की पहचान करने में और ज्यादा कारगर होंगे। इसी तरह भारतीय वायुसेना को 12 सुखोई 30 MKI खरीदने की भी मंजूरी मिल गई है। सुखोई 30 MKI सैन्य विमान निर्माता सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है, जिसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस किया गया है। सुखोई विमान हवा से मार करने वाला नई मिसाइलों के लिए बेहद कारगर माना जाता है। भारत को अमेरिका से नजदीकियों का मिला फायदा। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 6 मल्टी मिशन समुद्री विमान P-8I खरीदने का सौदा किया है। नौसेना को नए 6 मल्टी मिशन समुद्री विमान P-8I अगले साल मिलेंगे। ये नौसेना की निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग क्षमताओं को बढ़ाएगा। भारतीय सेना ने 72,716 असॉल्ट राइफलें खरीदने का भी ऑर्डर दिया है। असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल भारतीय सेना अपने आतंकवाद रोधी अभियानों में कर रही है। साथ ही भारतीय सेना ने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके हॉवित्जर तोपों के लिए एक्सकैलिबर गोला बारूद की खरीद अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी हॉवित्जर से की है। GPS से लैस इन तोप के गोलों के जरिए LAC पर 50 किलोमीटर दूर से लक्षित ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। इस एक्सकैलिबर गोला बारूद को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर सटीक निशाना साधने के लिए विकसित किया था, जहां वो करीब 2 दशकों तक युद्ध लड़ता रहा। इन तोपों की ये भी खासियत है कि ये घनी आबादी के पास किसी भी दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय पिछले साल एक्सकैलिबर गोला बारूद की खरीद की थी। भारत को रक्षा कवच देगा इजराइल। भारतीय वायुसेना हेरॉन ड्रोन के आर्म्ड वर्जन को अपने बेड़े में शामिल करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि इजराइल से कितने हेरॉन ड्रोन खरीदे जाएंगे, इसकी संख्या का पता नहीं चला है। ये हेरॉन ड्रोन 10 किलोमीटर की ऊंचाई से दुश्मन पर नजर रखने के लिए एक बार में 2 दिन तक उड़ सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर डर्बी मिसाइल को खरीदने को लेकर भी भारत विचार कर रहा है। इसे भारत के तेजस और मिराज 2000 विमानों में तैनात करने की योजना है। इसमें एक्टिव रडार सीकर होता है, जो 50 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के एरियल टारगेट को नष्ट कर सकता है। देश और दुनिया से जुड़ी
सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।